जय श्री श्याम। इस बार 144 साल के बाद मौनी माघी अमावस्या का महासंयोग मार्ग मास में निर्मित हो रहा। वैसे तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसे अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस बार महाकुंभ का महासंयोग जो 144 साल के बाद निर्मित हो रहा है और उस महासंयोग में जो अमृत स्नान का दिन है वो मौनी माघी अमावस्या का दिन है, 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन। इस बार मौनी माघी अमावस्या का महासंयोग है और इस महासंयोग में यदि आप अपने पितृदोष को समाप्त करना चाहते हैं, पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं, पितृदोष को मुक्ति दिलवाना चाहते हैं, तो निश्चय ही इस पुण्य दिवस पर, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है, इस अवसर इस दिन का आपको लाभ लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में जो अधिकतम समस्याएं आती हैं, जैसे आपके घर में आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक क्लेश, धंधा बिजनेस में रुकावट, विवाह नहीं हो रहा, घर में मतलब किसी न किसी को परेशानी, कुछ ना कुछ मतलब परेशानियां जो लगी रहती हैं, जो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं कठिनाइयां आती रहती हैं, वो पितृदोष के कारण ही निर्मित होती है। यदि आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने परिवार को पितृदोष समाप्त करना चाहते हैं, तो 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन सबसे बड़ा दिन है। आप इस दिन पितृदोष समाप्त करवा सकते हैं। मौनी अमावस्या एक दिन पहले 28 जनवरी 2025 शाम को 6:30 बजे से मौनी अमावस्या की जो तिथि है वो लग जाएगी, जो कि 29 जनवरी 2025 शाम को 7 बजे तक तिथि रहेगी। तो इस बार 29 जनवरी 2025 बुधवार के दिन सूर्योदय व्यापनी, मध्याह्न व्यापनी, अपराह्न व्यापनी, मतलब पूरे दिन जो है वो मौनी अमावस्या का जो तिथि है वो रहेगा। इस दिन मौन व्रत करने का जो है विधान है। इस दिन साधु संत जो हैं वे मौन व्रत का पालन करते हैं, वैसे गृहस्थी वाले भी मौन व्रत का पालन कर सकते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करें, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन तीर्थराज यानी प्रयागराज में अमृत स्नान यानी शाही स्नान का जो दिवस रहेगा और आप चाहें तो वहां जाके स्नान करें। यदि संभव नहीं है वहां जाना तो अन्य किसी भी तीर्थ स्थल में मतलब जाके आप स्नान कर सकते हैं, जैसे कि गंगा जी के जल में, यमुना जी के जल में, नर्मदा जी के जल में, गोदावरी जी के जल में आप जा सकते हैं। यदि आप किसी तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही तीर्थ जल या सामान्य जल से जब आप स्नान करेंगे तो उस समय आप गंगा नाम का उच्चारण कर लेंगे तो आपको गंगा तीर्थ का जो पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। नहाने के पानी में तेल, गंगा जल मिला के स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पण करें, उनका ध्यान दें और अपने पितरों को जल अर्पण करें, उनके नाम पे जलांजलि अर्पण करें। अपने परिवार के जो मृतक हैं, जो पितर हैं, उनका अगर आपको नाम याद है, गोत्र याद है, तो उनका नाम आपको लेते हुए उनको जलांजलि प्रदान करना चाहिए। आप अपने नाना पक्ष के मतलब जो मृतक हैं, जो आपके पितर हैं, आप उनको जलांजलि प्रदान करें। इसके साथ ही अगर आपके ससुराल पक्ष के कोई मृतक परिजन या पितर हैं तो उनको भी आप जलांजलि प्रदान करें तथा शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का भोजन तैयार करके दक्षिण की तरफ मतलब अपना मुख करके, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके अपने पितरों के निर्मित भोग अर्पण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने का विशेष विधान है, क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन भोजन में चावल की खीर अवश्य बनाना चाहिए और खीर बनाकर यदि आप किसी कौवे को या गौ माता या कुत्ते को खिला देंगे या ब्राह्मण को दान कर देंगे या कोई याचक या भिखारी या मतलब कोई जरूरतमंद आपके पास आया तो उसको अगर खीर का दान कर देंगे
तो आपके जो पितरों हैं उनको तृप्ति मिलेगी और आपके जो घर पे पितृदोष लगा है वो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा इस दिन पिंडदान करने का भी विधान है। यदि आप अपने घर का सारा कष्ट, जो सारी परेशानियां हैं उसका अंत चाहते हैं, व्यापार, रोजगार, धंधा, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, मतलब जो भी परेशानी है अगर खत्म करना चाहते हैं तो आपको पितृदोष का पूजा करवाना चाहिए। अगर उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पितृदोष का पूजन अवश्य कराना चाहिए। यदि आप मौनी अमावस्या पे पितृदोष का समाप्ति चाहते हैं तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर आपको पितृदोष के लिए पूजन जरूर करवाना चाहिए। यदि आप अपने व्यापार में रोजगार उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जा करके सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और पितरों के निर्मित दूध, जल और शक्कर वहां अर्पण करना चाहिए। इससे आपके व्यापार में, धंधा बिजनेस में, दुकान में, कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। यदि आप किसी भी शिव मंदिर में कच्चे दूध में काले तिल डाल के शिव जी का अभिषेक करते हैं या फिर शिवलिंग को अर्पण करते हैं तो निश्चय ही आपके जो घर पे पितृदोष है वो समाप्त हो जाएंगे। एक अंजलि यानी दोनों हाथों को मिला करके जो अंजलि बनती है उसमें चावल और एक नारियल रख के उसको सफेद कपड़े में बांधकर यदि आप शिव मंदिर में अर्पण करते हैं तो आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही यदि किसी भी जलाशय में पानी में आटे की गोलियां बना करके उसमें गुड़ मिलाकर यदि आप जल में बहाएंगे, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएंगे तो भी आपके जो पितृदोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और यदि कुछ और नहीं कर सकते हैं तो खुले मैदान में आकाश की ओर हाथ उठाकर समस्त पितृ देवताओं को नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें और कहें मैं आपकी निर्मित आज जो कुछ भी संभव है वो अर्पण कर रहा हूं। यदि कुछ और नहीं तो अपने पितरों को, अपने मृतक परिजनों को प्रणाम अवश्य करें। गौ माता को यदि आप भोजन करवा देंगे तो भी आपका श्राद्ध क्रम, पितृक्रम पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि गौ माता के अंदर सारे देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। जो गौ माता की सेवा करने से, गौ माता को हरी घास खिलाने से, गौ माता को सब्जियां खिलाने से, गौ माता को खीर खिलाने से, गौ माता को रोटी खिलाने से पितृ श्राद्ध पूर्ण माना जाता है और पितरों को मुक्ति मिलती है। तो सभी को इस दिन अपने पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध क्रमण करना चाहिए, दर्पण करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाना चाहिए। यदि आप चाहें 29 जनवरी 2025 मतलब बुधवार के पहले आप किसी ब्राह्मण से संपर्क कर लें, उनसे बात कर लें, उनसे बता लें कि मुझे पितृदोष का जो है पूजन करवाना है, श्राद्ध करवाना है, उनसे पूजा पाठ की विधि आप पूछ सकते हैं और वो आपका आके पितृदोष का जो पूजा पाठ है वो संपन्न करवा देंगे। अगर आप इस तरह से अपने पितृदोष की पूजा करवाते हैं, गौ माता को सेवा करते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करवाना चाहते हैं, अपने पितरों का जो पिंडदान करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। आप किसी भी ब्राह्मण से बुलाकर अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप किसी तीर्थ स्थल पर जाकर एक काम जरूर करना चाहिए। आपकी जब पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तो माना जाता है आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा, आपके घर में धन की बरसात होने लगेगी। किधर से आएंगे, कैसे आएंगे, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, धन की वर्षा होने लगेगी। क्योंकि जब हमारे घर में पितृदोष लगा रहता है, जब हमारे घर में पितृदोष रहते हैं तो एक परेशानी हटती नहीं, दूसरी परेशानी आती रहती है। तो इस प्रकार आप अपने पितृदोष को मुक्ति दिलाएं, अपने पितृदोष का पूजा पाठ करवाएं। इसी के साथ अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम जरूर लिखना। यही वो मंत्र है जो हमें जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो हमें परिपूर्ण करता है, यही वो मंत्र है जो हमारा घर धन धान्य से भर जाता, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मैं कहती हूँ चलते फिरते आते जाते किसी भी समय कहीं भी जाओ, किसी भी अवस्था में अपने जीवा पर जय श्री श्याम का जाप रखा करो, परिपूर्ण हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री श्याम।